फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं से दोस्तों चैप्टर चल रहा है 9th क्लास की मैथ का 7.1। तो दोस्तों 7.1 के हम लोग 5 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों डाल लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर है बच्चों 6 नंबर। क्वेश्चन कौन सा है? 6 नंबर क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है बच्चों क्वेश्चन की आकृति में दिया गया ए सी बराबर है ए ई के। यानी कोई एक आकृति है जहां पर कंडीशन है कि ए सी बराबर है ए ई के। ए सी बराबर है ए ई के। वही दोस्तों ए बी बराबर है ए डी के। ए बी बराबर है ए डी के, ये भी दिया गया है। और एंगल बी ए डी और एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ई ए सी। एंगल ई ए सी, ये दोस्तों कंडीशंस दी गई हैं। तो हमें दोस्तों दर्शाना है कि बी सी बराबर डी ई के, हमें सिद्ध करना है कि बी सी बराबर जो है वो डी ई के है या नहीं है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सवाल सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं। इस तरह से दोस्तों आप लोगों की बुक में चित्र दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों कह रहा है कि ए सी बराबर है ए ई के। तो आइए यहाँ पर हम लोग दो भुजाएं लिख लेते हैं। ई के यहाँ से ऐसे भुजा बनाएंगे बच्चों, जैसा कि हम बनाते जा रहे हैं, आप लोग देखते जाइएगा। एक भुजा ऐसे खींच देते हैं और इस भुजा को नाम दे देते हैं ए और इस भुजा को नाम दे देते हैं ई। अब दोस्तों इसी के समान हमें एक सी भुजा भी खींचनी है। इस तरीके से यहाँ से हम लोग एक सी भुजा खींचेंगे जो इसी के दोस्तों बराबर है, यानी दो ए सी ए ई बराबर है किसके? ए सी के बराबर है। तो एक भुजा हमने ये खींच दी है बच्चों, इस तरीके से एक भुजा हमने ये खींच दी। अब यहाँ पर इसको मिला देते हैं। इस तरीके से मिला देंगे, ये हो जाएगा बच्चों क्या? सी। तो ए ई बराबर है ए सी के, यानी ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। तो बच्चों जब दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं तो उन्हें हम लोग कैसे दर्शाते हैं? उनको हम लोग ऐसे कट से दर्शाते हैं। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। अब आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा कि ए बी बराबर है ए डी के। अब यहीं से एक ए बी खींचना है दोस्तों, तो एक ए बी खींच लेते हैं। इस तरीके से एक ए बी खींचेंगे। तो ये दोस्तों जो पॉइंट है ये बी है, यहाँ लिख देते हैं कि ये एक ए बी है। अब दोस्तों यहीं पर एक इसी के बराबर एक डी पॉइंट खींच लेते हैं जो कह रहा है कि ए बी बराबर है ए डी के। तो ये दोस्तों बराबर हो जाएगा और ये वाला पॉइंट बन जाएगा डी। अब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला देंगे। दोस्तों यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से इस तरीके से इसको मिला देंगे। अब दोस्तों अब अगली कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी बराबर है ए डी के, यानी ये जो ए बी भुजा है ये बराबर है ए डी भुजा के, इस वाली भुजा के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंगल कट लगा था, यानी ये भुजा इसके बराबर है। यहाँ पर डबल कट लगा, यानी जो ए बी है वो ए डी के बराबर है। अब दोस्तों यहीं से एक भुजा इस तरीके से जाती है डी से, जो ई पर मिलती है। इस तरीके की एक भुजा जाती है जो डायरेक्ट जाकर ई पर मिलती है। तो अब आइए फ्रेंड्स हम लोग सिद्ध करते हैं क्या हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि क्या बी सी बराबर, यानी बी सी बराबर डी ई के, यानी क्या बी सी बराबर डी ई के है या नहीं है। तो दोस्तों लिखेंगे कि बी सी बराबर डी ई। ये कह रहा है कि इसको हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है बच्चों। अब आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यानी दिया गया है, ये सारी चीज़ें हम लोग रख चुके हैं। एक एंगल दिया गया है, ये भी रख चुके हैं। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से दोस्तों दो एंगल दिए गए हैं। तो एंगल सबसे पहले लिख लेते हैं कि एंगल बी ए डी। दोस्तों क्या लिखेंगे? एंगल बी ए डी बराबर, फिर से एंगल ई ए सी। ई ए सी, ये दो एंगल दिए गए बच्चों, दो एंगल लिख लेते हैं। अब क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में, दोनों
पक्षों में एंगल DAC जोड़ने पर, एंगल DAC जोड़ने पर, तो अब आइए फ्रेंड्स जोड़ देते हैं। क्या क्या बनेगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा बच्चों, एंगल BAD प्लस एंगल DAC बराबर एंगल EAC प्लस एंगल DAC। दोनों पक्षों में दोस्तों हमने क्या किया, DAC को जोड़ दिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, बराबर लिख लेते हैं किस तरीके से दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएगा दोस्तों कोण BAC लिखेंगे, कोण BAC बराबर कोण DAE, इसके बराबर हो जाएगा। लिखते हैं फ्रेंड्स, दोनों त्रिभुजों को लिखेंगे, यानी त्रिभुज ABC, तो लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज DAE, त्रिभुज DAE, ये दोनों त्रिभुज दिए गए हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग बराबर करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज BAC, इसमें लिखेंगे दोस्तों कोण BAC बराबर, इधर दोस्तों हो जाएगा कोण DAE, ये दोनों कोण बराबर हैं। और दोस्तों क्या है, ऊपर हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, सिद्ध कर चुके हैं। फिर भुजा देखेंगे, तो दोस्तों भुजा क्या है, BA बराबर DA दिया गया है, दोस्तों सवाल में ये दिया गया है, लिख देंगे दिया गया है। फिर दोस्तों AC बराबर AE, ये भी दिया गया है बच्चों, लिखेंगे दिया गया है, ये भी दिया गया है। तो अब आइए देख लेते हैं कौन सी दोस्तों कसौटी लगी है। तो लिखेंगे यानी दो साइड लगे हैं, यानी साइड एंगल, साइड की कसौटी से, दोनों त्रिभुज कौन से दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAE सर्वांग सम हैं। और दोस्तों इसके अलावा हम लोग क्या लिखते हैं, चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। दोस्तों या तो हम लोग इतना पूरा लिखें कि संगत भुजा, दोस्तों सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि CPCT के अनुसार, क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं CPCT के अनुसार। तो CPCT का मतलब क्या होता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। तो बच्चों यदि हम लोग पूरी इतनी लाइन नहीं लिखना चाहते हैं तो हम लोग केवल इतना भी लिख सकते हैं CPCT के अनुसार। तो CPCT का मतलब होता है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात हो रही है। तो अब आई बच्चों हमें क्या सिद्ध करना था, तो हमने पहले जो सिद्ध किया है पहले उसको लिखते हैं, यानी ट्राइंगल ABC बराबर ट्रायंगल DAE। पहले तो दोस्तों हमने इस चीज़ को सिद्ध किया, इसको प्रूव्ड किया। उसके बाद में इसी के अनुसार दोस्तों पूछ रहा था कि BC बराबर DE, BC बराबर किसके दोस्तों, DE। तो ये किसके अनुसार हो जाएगा, ये हो जाएगा CPCT के अनुसार। किसके अनुसार बनेगा बच्चों, ये
ये बनेगा CPCT के अनुसार। तो लिख देते हैं यहाँ पर CPCT के अनुसार। तो ये CPCT के अनुसार हो गया, बस यहीं पर लिख देंगे प्रूव्ड। प्रूव्ड। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया। अब आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे।